हेलो हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इससे पहले भी 10 तारीख को एक ब्लॉग बनाया था जो दूसरे चरण का मतदान से पहले, और आज मैं फिर आपके सामने आया हूं क्योंकि मुझे भी मतलब एक्स बिहार का होने के नाते मुझे भी बिहार के राजनीति का काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा है। और इस कंडीशन में जब मैं बाहर कहीं जा नहीं सकता, ज़्यादा घर से निकल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता उतना, तो कोशिश करता हूँ कि चलो न्यूज़ चैनलों की, वरिष्ठ पत्रकारों की, एग्ज़िट पोल वालों की, इनकी उनकी ये सभी बातें ध्यान से सुनूं और जो मुझे समझ में आता है, जो मेरा दिल कहता है, मैं वही आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं कोई एग्ज़िट पोल जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, वैसे ही मैं आज आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ ताकि मैं भी अपने मन की बात आप लोगों से शेयर कर सकूँ। अब रह गई बात कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार, सभी एनडीए की गवर्नमेंट दिखा रहे हैं एग्जिट पोल वाले कि एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, महागठबंधन की एक दो एग्जिट पोल वाले दिखा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है, तो आप इसको जिस भी चश्मे की नज़रिए से देखेंगे उसी हिसाब से आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। अब मैं आता हूँ अपने तजुर्बे के ऊपर, अपने हिसाब से मैं आप लोगों से क्या शेयर करना चाहता हूँ या क्या सोचता हूँ मैं। वो आम इंसान आज के ज़माने में, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे पहले भी एक पिक्चर आया था रोटी, कपड़ा और मकान, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें हैं जो हर इंसान चाहता है, और बिहार में भी ऐसा ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिहार में नीतीश सरकार ने या नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने की है जो हमेशा याद की जाएगी, जैसे कि सड़क, बिजली, पीने का पानी और बच्चियों को पढ़ाने लिखाने में सपोर्ट उनको, और एक अच्छी सरकार देने में सफल रहे वो। लेकिन अगर उनका सिर्फ डिमेरिट अगर देखा जाए तो सिर्फ यही एक चीज़ दिखती है कि कभी वो इधर, कभी वो उधर, कभी वो इधर, कभी वो उधर, और इससे थोड़ी सी जनता उनसे नाराज़ है। अब रह गई बात महागठबंधन की, तो अब से 20 साल पहले जो सरकार थी राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की ज़माने में, तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि अगर बेटा गलत था या बाप गलत था तो बेटा भी गलत होगा, या बाप सही था तो बेटा भी सही होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हर इंसान का अपना अपना सोच है, हर इंसान की अपना अपना तजुर्बा है, और जब आदमी ठोकरे खाता है तो बहुत कुछ सीखता है। तो मेरी समझ से ये जो राग अलापना, और ख़ासकर प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जनसभा को संबोधित करते हैं इलेक्शन के दौरान, तो राहुल गांधी तो चलिए विपक्ष के हैं, वो गुस्से में रहते हैं क्योंकि सबको कुर्सी से मतलब है, लेकिन मोदी जी को तो कुर्सी मिली हुई है, फिर वो इतना क्यों गुस्से में रहते हैं। जैसे बिहार में आके उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों के कनपट्टी पर आरजेडी ने कट्टा तान दिया, राजस्थान के इलेक्शन में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था, और अमित शाह की बातों पर तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। अभी पता नहीं क्यों, ये आप लोग को कैसा लगता है, जो भी हो, कुल मिला के हर इंसान यही चाहता है कि सुख शांति भरा जीवन हो, मार काट ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस बार शायद जनता बिहार की जो है वो काफ़ी समझदार
होशियार आज से नहीं, आप देख लीजिए जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार तो तुरंत तुरंत 1.5 साल 1 साल 1.5 साल 1 साल में कितनी बार गई और आई। उस समय ये समाजवादी सोच के लोग नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो समाजवादी सोच के लोग आ गए हैं, तो देखिए उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब रह गई बात कि ऐसा नहीं है कि जो इंदिरा गांधी ने गलती किया वही गलती अब राहुल गांधी भी करेंगे, या जो अच्छा काम जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए वो मोदी जी अब कर जाएंगे। हो सकता है मोदी जी उनसे भी कुछ अच्छी काम करके जाए, लेकिन कुल मिला के कहने का मकसद मेरा यही है दोस्तों कि मेरा दिल ऐसा लगता है, ऐसा गवाही देता है कि MY समीकरण अब आप उसको मुस्लिम यादव लगा लो, महिला यूथ लगा लो, वो आपकी मर्जी है, आप क्या लगा रहे हो क्या नहीं लगा रहे हो। तो मेरा जो मन है वो यही बोलता है कि इस बार की जनता, बिहार की जनता तख्ता पलट करने जा रही है, और वो तख्ता पलट होगा चाहे वो त्रिशंकु विधानसभा के जरिए हो या महागठबंधन को एक तरफा वोट मिल जाए। और ये जो बता रहे हैं ना बार बार कांटे की टक्कर, कहीं बिहार में कांटे ओटे की टक्कर नहीं है। हाँ, त्रिशंकु हुई तो थोड़ा बहुत शंका होता है दिल में कि कौन किसको सपोर्ट करेगा। तो मेरा जो मतलब मानना है, जो मेरे मन की बात है, मैं आप लोगों से शेयर किया। अब मैं प्रधानमंत्री की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना जो दिल में है वो मैं आप लोगों से शेयर किया। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, जय श्री अकाल।